वो समय में पीछे चली गई। उसे लगता है कि हम 1935 में। वेरोनिका जिंदा है। वो गोवा होली क्रॉस हाई स्कूल में पढ़ती है। आपको जानकर हैरानी होगी कि वो हर रात स्कूल के होमवर्क करती है। उसे लगता है कि उसका छोटा भाई डैनियल साथ वाले कमरे में। अब जब वो जानती है कि उसकी जिंदगी में कुछ ही दिन बचे हैं, तो उसे लगने लगा है कि वेरोनिका जिंदा है। तीनों बहुत करीब थे। अच्छा, तो उसका छोटा भाई डैनियल कहाँ है? वो मर चुका है। वो वायुसेना में लेफ्टिनेंट है। 1965 की भारत जंग में वो मारा गया। हमने सब कुछ खो दिया। पहले वेरोनिका, फिर डैनियल, और अब जूलिया को भी खोने जा रहे हैं। क्या तुम ये करने को तैयार हो? प्लीज, जूलिया बहुत खुश होगी। आपको आधे घंटे से ज्यादा वक्त नहीं लगेगा। उसके बाद मैं आपको वापस घर छोड़ दूंगा, और उसके बाद आप दोनों के पास सी बीच के किनारे टहलने के लिए पूरा वक्त भी होगा, और ऊपर से खूबसूरत चांदनी रात। तो आप क्या कहते हैं? क्या भी करेंगी? आपको तो पता ही है ये कमरा कैसा है। हमें ये सिर्फ बस कवर्स को हटाना होगा। मुझे नहीं पता। आई डोंट नो। क्या सचमुच में सोफिया जूलिया जैसी दिखती है? ओह माय गॉड, यस, एकदम उसकी तरह। अद्भुत, दोनों जुड़वा लगती हैं। मैंने अपने लाइफ में तो ऐसा कभी कुछ नहीं देखा। आज आप लोग जब रेस्टोरेंट में आए, हमें लगा हमारे सामने वेरोनिका आ रही है, और जैसे जैसे आप दोनों हमारे करीब आते गए, हमें उतना ज्यादा यकीन होता गया। मुझे तो लगा कि मॉर्निंग को दौड़ा पड़ा है, हार्ट अटैक। मैंने आप लोगों को तब तक नहीं देखा जब तक आप लोग बैठ नहीं गए। आपकी पीठ हमारे सामने थी। क्या तुमको याद है डियर? मैंने कैसे तुम्हारा हाथ पकड़ के कहा था, क्या तुम ठीक हो? फिर मैंने आपको देखा। ओह माय गॉड, वेरोनिका मेरे सामने खड़ी है। कोई भी नहीं समझेगा, जूलिया भी। आपने कहा था कि आप एक तस्वीर दिखाएंगे। हाँ हाँ बिल्कुल। जॉन अंदर जब उसकी एक फोटो लेकर आओ, और ध्यान से देखना वो जाग ना जाए। तुम्हें पता है ना वो कहाँ रखी है? हाँ हाँ, मुझे पता है। ध्यान से। जूलिया के पास सभी की तस्वीर है जो सभी पर सजा कर रखी है। तुम खुद ही देख लेना, उसमें तुम कितनी सुंदर लग रही हो। बाल पीछे की ओर और एकदम स्टाइलिश, और चेहरे पे चमकती सी मुस्कान। तो मेरा चेहरा तो बहुत मामूली होना चाहिए। यू नो व्हाट, मेरे शहर में एक लड़की थी। वो भी बिल्कुल मेरी तरह दिखती थी। वो कॉलेज में मुझसे 1 साल आगे थी। तो उसके फ्रेंड्स मुझे रोक के उन सब्जेक्ट्स के बारे में पूछते थे जो मैंने कभी पढ़े ही नहीं। उसके साथ कुछ ऐसा ही होता था। तुम्हारी फैमिली गोवा में नहीं रहती है क्या? नहीं, गोवा में मैं अकेले रहती हूँ। पेरेंट्स का सॉरी नहीं। मतलब तुम गोवा में हो, हमें अपनी फैमिली समझना। जूलिया जा चुकी है। मैं उनके होमवर्क कर रहे हैं। मुझे वो फोटो लेने का मैं नहीं सोचा कहीं मुझसे को। इसमें तो वेरोनिका 12 या 13 साल की होगी। जो मिला वो ले आया। कैसे बात है? ये है डैनियल, और ये वेरोनिका, वो कराने के झूले पे जो मौजूद नहीं है। ओह माय गॉड, वेरोनिका उस उम्र में सचमुच मेरे जैसी दिखती है। बस बाल थोड़ी डिफरेंट है। जब जूलिया बाहर आएगी तो जॉन अंदर जाके दूसरी तस्वीर लाएगा। हम आपको बाद में बता देंगे, ठीक है? एक मिनट, सोफिया ने अभी तक नहीं कहा कि वो ये करना चाहती है। भैया करना वो दिन रात दोहराने के अलावा कुछ नहीं करती। वेरोनिका मुझसे नाराज क्यों है? वो मुझसे मिलती क्यों नहीं? डॉक्टर का कहना है कि जब वेरोनिका की मौत हुई तो जूलिया ने खुद को दोषी महसूस किया। वो कहते हैं कि कभी कभी लड़कियों के साथ ऐसा होता है, भले ही नेचुरल डेथ। अब जब उसकी मौत सामने खड़ी है तो अपने आप को 18 साल की लड़की की तरह महसूस ना कि 66 साल की औरत। बस वेरोनिका की बात करना और उसकी तरह याद रखो, और जब वो सामने आएंगी उससे कहना ये जूलिया तुमसे नाराज नहीं हूँ, कितनी सुंदर लग रही हो, लेकिन मैं चाहती हूँ जल्दी से तुझको मत करना। ये ठीक नहीं है। ये कैसे नहीं सीख सकता अगर वो यही चाहती है? आई नो आप लोग के इंटेंशन प्योर है। आपको लगता है कि आप उसमें एहसान कर रहे हैं, लेकिन मैंने साइकोलॉजी स्टडी किया है। इनफैक्ट मेरे पास सोशियोलॉजी में लिखी है, और मुझे पता है कि किसी की कल्पनाओं के साथ खेलना अच्छी बात नहीं है। हम उसे केवल और डिपेंडेंट बना रहे हैं। जूलिया मर रही है, वो कैंसर से मर रही है। क्या हमने आपको कार में बताया नहीं था कि वो मरने वाली है? अब हम और कर ही क्या सकते हैं? यही एक मौका है, शायद उसकी जिंदगी में थोड़ी खुशियां आ जाए। उसके पास जीने के लिए बस कुछ सप्ताह ही बचे हैं। 1 या 2 महीने अधिक से अधिक, ऐसे डॉक्टर ने कहा है। नो, शायद हमें ये नहीं करना चाहिए। What is your objection, Harry? What is your objection? शायद आपको हमें बताना चाहिए। सोफिया,
सोचो इस रेस्टोरेंट में कभी नहीं गए थे। मुझे जाना मुझे लगा कि मैं जाना चाहिए। अब ये मत पूछना क्यों तुम्हें नहीं लगता ये कोई बात नहीं और जब मेरे साथ रहा था ताकि हम रिजल्ट ले कर सकें। क्या हैरी अपने रिश्ते लगे रह सकते? ऋषा, चलो मोरी, इन्हें बात करनी है। अगर ये नहीं करना चाहती तो उसमें नाराज होने वाली कौन सी बात है? लीविंग स्कीम की कोई गलती नहीं है ना। चलो चलो। अब मैं ये तस्वीर वापस रख दूं ताकि जूलिया को पता ना चले। हैरी वो मर रही है, शायद इससे वो थोड़ा बेहतर महसूस करे। हाँ मुझे भी ऐसा लगता है, लेकिन शायद इसके पीछे कोई और बात हो। क्या कभी तुमने इसके बारे में सोचा? क्या मतलब? और क्या बात होगी? सोचो। क्या? मुझे नहीं समझ में आ रहा। देखो, वेरोनिका और डैनियल मर चुके हैं, सिर्फ जूलिया जिंदा है और कुछ दिन में वो भी मरने वाली है। हो सकता है उसको पता हो कि पैसा कहाँ छुपा है, या प्रॉपर्टी के दस्तावेज या कुछ और। क्या हो सकता है वो तुमसे किसी चीज पे साइन करवाना चाहते हो? हैरी तुम हर वक्त वकीलों की तरह सोचते हो। आई होप नहीं। वैसे मुझे में ना तुम बिल्कुल भी वकील नहीं लगते। नकली है, अदालत में जाने से पहले से उतार देता हूँ। अरे वो बस इतना चाहते हैं कि मैं जूलिया से कहूँ कि मैं उससे नाराज नहीं हूँ, बस दैट्स इट। अब तक उन्होंने तुमसे यही मांगा है, लेकिन शायद उनके दिमाग में कुछ हो। मुझे कुछ ठीक नहीं लगा। ये बात करो। तुम सही हो, शायद वो सुंदर है। अगर तुम इतनी शक्ति हो तो तुमने फिर वहाँ रेस्टोरेंट में क्यों नहीं कहा? मुझे अगर ठीक से याद है तो तुमने मुझे आने के लिए कन्विंस किया था। अरे भाई फोटो तो देखने आ रही थी, मुझे क्या पता था तुम्हें उनकी मरी हुई बेटी की एक्टिंग करनी पड़ेगी। और अगर मैं बीच में कुछ बोलता तो तुम्हें ऐसा लगता कि मुझे तुम्हें अपनी बाहों में लेने की जल्दी है। मुझे लगा मैं कुछ कहूँगी ना तो सोचोगे कि मैं जल्दी में हूँ। कहता था मैं वही बात करनी चाहिए। ये क्या फायदा इस बात का? मैं करूँगी, हाँ मैं करूँगी, मजेदार होगा यार। Going to be fun. और you know what? मैंने ना एक बार किंग में कॉर्नेलिया की भूमिका भी निभाई है। स्कूल में? हाँ, तो जूलिया के लिए मैं इतना तो कर ही सकती हूँ। वैसे ठीक है, मुझे लगता है कि उनके इरादे नेक हैं, और अगर कोई बात होती तो वो जूलिया पर दबाव डाल सकते थे उनसे बात करने के लिए, मगर उन्होंने ऐसा नहीं किया। तुम हर वक्त लोगों पे शक करते रहते हो। आई होप नहीं। ओह, उन्होंने मेरी आवाज पे ध्यान नहीं दिया। अगर वो वेरोनिका से नहीं मिलती हुई तब तो प्रॉब्लम हो जाएगी। आवाज एक जैसी होनी चाहिए, वरना जूलिया समझ जाएगी। मेरे पास आओ ना, मुझे छुओ। पापा मुझे छुओ ना। हैरी तुमने अब तक मुझे ढंग से नहीं छुआ। हमारे बीच में कुछ भी ऐसा नहीं हुआ जिससे कि हम एक दूसरे के और करीब आ सके। हम दोनों के बीच में एज क्या है? क्या है ये? वैसे ये हमारी दूसरी डेट है। क्या हुआ? मुझे छुओ ना। उसने तुम्हारी लाइफ बर्बाद कर दी है ना? मैं तुम्हारी माँ की बात कर रही हूँ। और look at you, you're very nervous. अरे वो बात नहीं है, हम गोवा के बाहरी इलाके में एक सुनसान जगह पे आए हैं जहाँ हर चीज कवर से ढकी हुई और पहले से एक मरी हुई लड़की की पसंद पड़ी है। हाँ मैं नर्वस हूँ। आई नीड मोर टाइम। ओके ओके ओके, अगर नहीं तो हम सिर्फ बात करेंगे, नो प्रॉब्लम। हेलो, आप लोग आ सकते हैं? मैं करूँगी, ये सही करूँगी। Oh my God! Thank you so much. You are amazing. Thank you, darling. मुझे पता था ये जरूर करेंगे। मैं जानता था कि आप जरूर मान जाएंगी। मैंने मोरिन से इस बात पर शर्त भी लगाई। मैंने मोरिन से कहा इसका दिल बहुत बड़ा है, जरूर मान जाएगी। मोरिन मेरे पैसे लाओ। चलो चुप रहो जॉन, तुम और तुम्हारी शर्ट। देख रही हो ना इसे? एकदम धोखेबाज है ये। पैसे लाओ, पैसे पैसे। जॉन बस प्लीज इनफ। अब हमें इस कमरे को तैयार करना होगा और सोफिया को भी। Yes, yes. मेरी हेल्प करो। हाँ हाँ
प्लीज ये कवर हटाओ, इसे वहां पर रखो। मैं भैया हाँ इसे हटाओ। अच्छा मेरी आवाज में तो कोई दिक्कत नहीं? कोई प्रॉब्लम नहीं है, तुम यहाँ हो यही हमारे लिए काफी है। वैसे भी वो तुम्हारी आवाज पर ज्यादा ध्यान नहीं देगी। और वैसे भी वो ठीक से सुनती नहीं है, उसकी नजर बहुत तेज है। Thank you so much, Harry dear, for allowing Sophia to do us this favor. हैरी, मुझे हैरी से परमिशन लेने की कोई जरूरत नहीं है। आई कैन टेक माय ओन डिसीजन। बिल्कुल आपको एक आजाद मिलना है। हाँ, बिल्कुल। ठीक क्या नहीं हो रहा हैरी? तो रात के खाने के पैसे मैंने क्यों दिए? क्योंकि तुमने इनवाइट किया था। जब मैं इनवाइट करूंगी तो मैं पे कर दूंगी। व्हाट्स द बिग डील? ये क्या है? Oh, the big shoulder. ग्रामोफोन। Shuffle off to Buffalo. ये उस समय का बहुत लोकप्रिय गीत था और शायद ये आखिरी रिकॉर्ड हो गया। आई थिंक ये काम नहीं करता। कैसे कोशिश करो, ये काम करता है। Oh God. अब मेरे ख्याल से सब कुछ रेडी हो चुका है। सोफिया तुम्हें चेंज करना होगा। अंदर वेरोनिका के कपड़े और शूज रखे, तुम्हें जो पसंद आता है लेना। ओके? मुझे लगता है हैरी और मेरे जाने का वक्त आ गया है। क्या मैं वापस आ सकता हूँ? जूलिया को छुपकर देखने में मजा आएगा। नहीं, नहीं नहीं, तुम ऐसा नहीं कर सकते हो। यहाँ ऐसी कोई जगह नहीं है जहाँ जूलिया की जासूसी की जा सके। टॉयलेट? नहीं, वो शायद टॉयलेट का भी इस्तेमाल करना वो चाहे। अक्सर टॉयलेट का इस्तेमाल करती है। ये ठीक नहीं रहेगा। हैरी, तो हमें चलना चाहिए। तुम्हारे लिए मेरे पास एक स्पेशल आयरिश विस्की है, कैसा रहेगा? वाह क्या बात है। हाँ? चलो, let's go। क्या तुमने कभी थिएटर किया है? This is very exciting. तुमने थिएटर किया है कभी? हाँ, स्कूल में। काम आएगा। Yes, yes, of course। चलो, चलो हैरी, let's have running। Do सोफिया, मैं यही हूँ। you love him? Yes, I do. But he's very nervous. ओह, कुछ बात बहुत शर्मीले होते हैं। Actually, हैरी अपनी माँ से बहुत नफरत करता है। उसे कभी नहीं चाहती थी। ये तो बहुत बुरा हुआ। और ये पीछे देखो एक स्लीपर्स पड़ी हैं, देखो तुम्हें फिट आएंगी क्या? ये वेरोनिका की है ना? हाँ हाँ। हाँ, फिट तो होनी चाहिए, बस आगे से टाइट ना हो। वैसे भी तुम्हें ज्यादा देर पहनना नहीं होगा। तुम हैरी को कितने दिनों से जानती हो? कुछ ही दिनों से और ऐसा लगता है जैसे बहुत दिनों से जानती हो। मैं लोगों को पहचान सकती हूँ। अच्छा, तो हैरी के बारे में क्या जाना तुमने? हैरी दिल का बहुत साफ है, तो मुझसे बहुत प्यार करता है। मैंने इसकी आंखों में देखा है। अच्छा, बस तो अपनी माँ से बहुत नफरत करता है। उसने जो किया, फिर कोई बात नहीं, मैं हैरी के हर दर्द को मिटा दूंगी अपने प्यार से। कितना दिलचस्प है। तुम क्या जिससे मिलती हो उसको पहचान लेती हो? हाँ, थोड़ा बहुत, अगर मुझे उनमें इंटरेस्ट हो तो। Oh, you are a smart girl. चलो अब तुम्हारा चेंज करने का समय हो गया। वेरोनिका के शूज और कपड़े पहनो जो तुम्हें पसंद आए। हाँ, जो तुम्हें पसंद आए पहनना। ओके ओके ओके। मॉरीन, मुझे मॉरीन बुलाओ। ओके मॉरी, हाँ, मुझे उन चीजों और लोगों के बारे में बताइए ना जिसका जिक्र वेरोनिका करती थी। जैसे जैसे कि वेरोनिका का डॉक्टर कौन था? डॉक्टर वर्मा, वो हम सबके ही डॉक्टर थे। यू नो, आवर फैमिली डॉक्टर। डॉक्टर वर्मा। हाँ, डॉक्टर वर्मा। और उनका एक कुक था विष्णु, और उसका एक बेटा था, उसका नाम नहीं याद आ रहा, पर बहुत जिद्दी बच्चा था। और कुछ? अच्छा, उसके फ्रेंड्स? नहीं, कोई नहीं जिसको जूलिया जानती हो। कोई भी नहीं? नहीं, कोई नहीं था जिसको जूलिया जानती हो या पहचानती हो। कोई प्रॉब्लम तो नहीं? आई एम श्योर, आई होप कोई दिक्कत नहीं हो रही चेंज करने में? नहीं हो गया, बस जस्ट अ मिनट। See, how do I look? Oh my God, you look gorgeous. Oh beautiful. मुझे पता नहीं ये कपड़े तुम्हें एकदम फिट आएंगे। हाँ, बेल्ट से मैंने इसको फिक्स कर दिया। अच्छा, मैं अपने बालों का क्या करूँ? मैंने काट सकती हूँ। नहीं हमें छोड़ो, देखो ना। नहीं।
आप ठीक कह रही हैं। वैसे भी कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, हमने डिटेल्स पे बहुत ध्यान दिया है। ये पकड़ो और ये मुझे। हमने कोम को भी काफी क्लीन किया है। हाँ मैंने देखा, इनफैक्ट बाथरूम इज ऑल्सो वेरी क्लीन। हम लोग ने वेरोनिका के कमरे को भी बहुत ध्यान दिया, बहुत साफ रखा है। क्या है मैंने ठीक से किया? क्या? ओह बहुत अच्छा निकला, बहुत अच्छा, एकदम परफेक्ट। मैं तो पहले ही कहती कि तुम एक बहुत अच्छी एक्टर हो। अच्छा वेरोनिका नर्सिंग होम में क्यों नहीं थी? क्या कोई पैसों की कमी? नहीं, कोई कमी नहीं थी। तो फिर आपने उसे नर्सिंग होम में क्यों नहीं रखा? क्योंकि हम लोग उसे बहुत प्यार करते थे और उसके अलग होने का ख्याल बर्दाश्त नहीं कर सकते थे। तो क्या वो कुछ दिनों के लिए भी कहीं बाहर नहीं रह सकती थी, लाइक किसी हिल स्टेशन या फिर कहीं पे भी? ऐसा हमने सोचा ही नहीं, हमें बस इतना पता था कि वो यहाँ बहुत खुश है। और हाँ? ये कपड़े, ये रूम, ये पजल, ये सब सेफ है ना? आई मीन यहाँ कोई खतरा नहीं है ना? सब सेफ है, सब सेफ है। Everything is safe. आई ट्रस्ट यू। सब सेफ है डियर। अच्छा तुम्हारे भाई हैं क्या? हाँ एक भाई है। अच्छा, छोटा या बड़ा? बड़ा भाई है, वो अच्छा। पुणे में है। हाँ। You know what? मैं उसको यहाँ के बारे में लेटर में बताने के लिए बहुत एक्साइटेड हो गई हूँ। इनफैक्ट मैं अपने फ्रेंड्स को भी बताऊंगी। अच्छा, लेकिन कोई मेरी बात पे भरोसा ही नहीं करेगा। really? क्यों? अरे मेरे फ्रेंड ग्रुप में एक लड़की है डायना, उसको मैं कुछ भी बताऊँ ना तो उसे भरोसा नहीं होता, उसे हर चीज का प्रूफ चाहिए। ओह, सच पर क्यों? अगर मैं ये भी कहूँ कि सड़क पे एक सिक्का गिरा हुआ था, वो उसको भी नहीं मानेगी, कहने के पहले साबित करो। ओह अच्छा। वेरोनिका के कपड़े पहनना, उसका किरदार निभाना, कितना दिलचस्प है ना। हाँ, जब किसी नेक कारण के लिए हो तो, और ऐसे ही होना चाहिए। एक दूसरे की हेल्प करना, एक दूसरे के दुख सुख को बांटना, यही तो इंसानियत है। पता नहीं लोग क्यों नहीं समझते इस बात को। हाँ आ जाओ, वैसे भी हम लोग खत्म कर ही रहते हैं। देखो। Oh my God! Veronica! Veronica! Isn't she looking Oh my gorgeous? God! She just looks like Veronica. That's unbelievable, huh? अच्छा हैरी क्या कर रहा है? Harry, हाँ Harry, Harry whiskey के मजे ले रहा है। How many pets? Half bottle down. Oh my God. मैं अभी आया। जूलिया कितनी खुश होगी ना। Oh, light is down. हाँ, जूलिया कितनी खुश होगी। जूलिया असली नाम है? नहीं, जूलियट असली नाम है। अच्छा मैं हैरी से मिल के आती हाँ, हूँ। नहीं। जूलिया ने अगर देख लिया तो सारा खेल बिगड़ जाएगा। तुम यहाँ आराम से बैठो। बस मैं एक बार नहीं प्लीज। जॉन कहाँ चला गया? क्या हुआ? वैसे जब ये परफॉर्मेंस खत्म हो जाएगी तो मैं हैरी को ले आऊंगा। परफॉर्मेंस, ओह माय गॉड, इट गिव्स मी गूज़बम्प्स। This is going to be exciting. Don't worry. वैसे भी जूलिया को हम यहाँ ज्यादा देर रुकने नहीं देंगे। जब वो यहाँ आएगी तो उससे कहना कि तुम उससे एकदम नाराज नहीं। ओके? Yes. अच्छा आप दोनों उस वक्त यही होंगे ना? हाँ, ऑफ कोर्स यहीं होंगे। और अगर उसने कोई ऐसा क्वेश्चन पूछा जिसके बारे में मुझे नहीं पता हुआ या मैं नहीं समझ पाई तो फिर? हम उसको बता देंगे कि तुम्हें डॉक्टर ने ज्यादा बोलने से मना किया और ज्यादा उसे शक न हो, हम इस रूम की 1-2 लाइट्स ऑफ कर देंगे। क्या कहते हो जॉन? Yes. हम लाइट्स ऑफ कर देंगे। वैसे भी वो अच्छी तरह से सुनती नहीं है, उसकी नजर बहुत तेज है। मैंने कहा। और हाँ, डैनियल कितने साल का बताया था आपने? डैनियल तुम 20 की, जूलिया 18, डैनियल 17। मेरे ख्याल से लगभग हम लोग सब काम यहाँ कर चुके हैं। तुम क्या कहते हो जॉन, हमें चलना चाहिए? हाँ सब सेट। सेट है ना? हम लोग चलते हैं। चलो हम अभी You know what? हैरी को लगा कि आप मुझसे जूलिया से कुछ पूछने के लिए कहने वाले हैं। मतलब जूलिया से कुछ पूछने की। लाइक प्रॉपर्टी के पेपर्स या इम्पोर्टेंट डॉक्यूमेंट्स। और nonsense। क्या इसीलिए वो ये सब करने के खिलाफ? हाँ, अरे हैरी इज अ लॉयर नो, और वकीलों की तो आदत होती है हर बात पे शक करने की। वकीलों की आदत। बट मेरे को कन्विंस हो गया, इसलिए प्लीज उससे मत बताइएगा कि आपको भी पता है। वो कभी नहीं जान पाएगा। तुम यहाँ आराम से बैठो, कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। मैं जूलिया को लाने में 2 मिनट लगेंगे, उसे तैयार भी करना। बस हम 2 मिनट में
तुम आराम से बैठो, चलो तुम किताबें पढ़ सकती हो या म्यूजिक सुन सकती हो। Yes, why don't you try solving that puzzle? मैं वेरोनिका की तरह बात करने की प्रैक्टिस करूंगी। उसकी कोई जरूरत नहीं है, तुमसे बेहतर कोई हो ही नहीं सकता। You are the best. नहीं मौली, नहीं नहीं, इसे वेरोनिका होने की प्रैक्टिस करने दो, वेरोनिका होने की कोशिश करो। हम अभी आए, चलो। जॉन, मॉर्निंग, जॉन, जॉन, oh my God, you क्यों? तुमको तो मैंने देखा ही। चलो हम साथ में रिहर्स करते हैं। Hi Julia, you look wonderful. Hello Julia, कैसी हो? मैं एकदम ठीक। Hi Julia, कैसी हो? You look wonderful. मैं भी ठीक हूँ। गुस्सा तुम्हारे साथ? अरे नहीं, ये ना सिर्फ डॉक्टर वर्मा की प्लानिंग थी। उन्होंने मुझे हफ्तों तक सबसे दूर रखा। अरे डैनियल को भी बहुत टाइम बाद परमिशन मिली थी। एक और ट्राई करते हैं। हाय जूलिया, कैसी हो जूलिया? कितना अच्छा है ना कि तुम वापस आ गई अपने घर के लिए, मेरे लिए। ये वंडरफुल। मुझे नहीं पता था कि आप भी गेटअप चेंज करने वाली है। क्या मतलब? ये क्या कह रही हो? आपने ड्रेस चेंज किया है ना, और आपकी हेयर स्टाइल भी डिफरेंट लग रही है। इनफैक्ट आपकी उम्र भी 20-30 साल कम। वो आ रही है। वो कौन आ रही है? जूलिया। आपको याद नहीं, आप और जॉन जूलिया को लेने गए थे ताकि वो मुझे वेरोनिका के कपड़ों में देख सके। सुनो वेरोनिका, ये मुझे परेशान करने का सबसे बुरा समय है। तुम्हारा भाई डैनियल बुखार में तप रहा है और तुम्हारे डैड का फिर से आज किसी के साथ ऑफिस में झगड़ा हुआ। वो बहुत गुस्से में है। For God's sake, प्लीज मुझे परेशान मत करो। ये दूध पियो, चुपचाप सो जाओ। जल्दी पियो, जल्दी पियो, जल्दी जल्दी पियो। जल्दी जल्दी। चुप चल जा। गुड नाइट।
चिल्लाना, इतना वादा पिटना, क्या है सब? इस मनूस ने फिर शुरू कर दिया। जवाब दे। मुझे मेरे कपड़े दे दीजिए, मैं वापस जाना चाहती हूँ। तूने फिर नाटक शुरू कर दिया। प्लीज मुझे मेरे कपड़े दे दीजिए, मैं जाना चाहती हूँ। कपड़े पहले तो तुमने हैरी, हैरी! क्या हरामजादी! यहाँ से बाहर जाने से अपना बाहर निकाल दिया। चुप कर, एंटर चुप। आवाज नीचे, सुनते हैं? आवाज नीचे। दोबारा चिल्लाई तो मुझसे बड़ा कोई नहीं होगा। जो बोल रहा है बोल, लेकिन दोबारा नहीं चिल्लाएंगे, समझ गई? नाटक बंद कर दिया। हैरी को बुला दीजिए, प्लीज हैरी को बुला दीजिए। हैरी? कौन है हैरी? किसकी बात कर रही है? हैरी मेरा बॉयफ्रेंड, जिस लड़के के साथ मैं यहाँ आई थी। आपने दरवाजा इसलिए बंद किया ना कि वो मुझे सुनना ले। हमने दरवाजा इसलिए बंद किया क्योंकि डैनियल सो रहा है। डैनियल कैसे जिंदा हो सकता है? ये 1973 है, बस कीजिए, आप दोनों, आपको पता ही 1973 है। सुनते हो इस मनहूस की बातें? बहुत हो चुका, बहुत हो चुका वेरोनिका। मैं पहले से बहुत परेशान हूँ, समझ गई? चुप करो इसे, चुप करो। चुप नहीं करे जो। चल अब यहाँ से हिलना मत। तुमने मेरी बात नहीं मानी, बेल्ट लाओ, बेल्ट। बेल्ट लेकर आओ, इसकी चमड़ी धेड़ दो, इसे यही चाहिए। देखो इसे मैं सब क्या किया। तुझे आगे ये सब करना था, हैं? तुझे पता है ना मैं कितना परेशान हूँ? सुन रही है कि नहीं? मैं वेरोनिका नहीं हूँ, आपको पता है मैं वेरोनिका नहीं, मैं सोफिया हूँ। मेरे कॉलेज का आईडी कार्ड भी आपकी कार में रखा है, आपने उसे कार में रखने के लिए कहा था। मैं वेरोनिका नहीं हूँ। हम इस मुसीबत को वो सब दुखों से बचा सकते थे। मैं तुमसे पहले ही कहती, लेकिन तुमने मेरी एक नहीं मानी। अब झेलो इसे, भुगतो इस लड़की को। ठीक है, ठीक है, ठीक है। सारे दुखों से अपने आप को बचा सकते थे। चुप करो, चुप करो। कौन हो तुम लोग? आप कौन है? हाँ? मैं तेरा बाप, ये तेरी माँ। बकवास बंद, चुपचाप बैठ जा। आपको सच में लगता है मैं वेरोनिका हूँ? ये मजाक है ना? ये मजाक है ना मौरी? ये मजाक नहीं है। अगर तूने ये नाटक बंद नहीं किया, तुझे सब समझ में आता है। क्या तुम लोग पागल हो? कब तक तुमको लगता है कि हैरी वेट करेगा? हाँ? तुम अब तक आया क्यों नहीं? क्या कोई नहीं है? तुमने हैरी के साथ कुछ किया है? तुम इसे चुप कराओगे या नहीं? तुम उसे अपने रूम में लेके गए थे, हाँ? तुमने कहा था कि तुम आइरिश विस्की पिलाओगे। कहीं तुमने विस्की में कुछ मिला दिया? बताओ, तुमने विस्की में कुछ मिलाया ना? तुम खड़े क्यों? चाबी दो मुझे। खड़े क्यों हो? इसकी बेल्ट लेकर आती इसको Oh यहीं जा। God, you both are maniacs! पागल हो तुम दोनों! पागल। तुम्हारी बात सुनकर मैं हंसी आती है वेरोनिका। हम पागल दिखते हैं। डॉक्टर वर्मा को बुलाते। Are you serious? उन्हें बुलाने की कोई जरूरत नहीं है। इस लड़की का इलाज करना। उन्हें बुलाना होगा। आज वो पहले से ही 2 बार आ चुके हैं डैनियल के लिए, हम नहीं बुला रहे उन्हें। बहस करना बंद कर। मैं जैसा कहता हूँ वैसा कर। जा, उसे बुला के ला अभी से वक्त, जा। हे, उसे जल्दी आने के लिए कहना। ऑलराइट। बैठ जा, चुपचाप, चुपचाप बैठ। मुझे लगा कि आप वेरोनिका से प्यार करते हैं। वेरोनिका से प्यार करते थे बहुत साल पहले, और वेरोनिका से हम अभी भी थोड़ा प्यार कर सकते थे, अभी तुमसे, अगर तुम वो सब ना करती। बस कीजिए आप, आपको पता है मैं वेरोनिका नहीं हूँ, मैं सोफिया हूँ। आप ऐसा क्यों कर रहे हैं? अगर वेरोनिका 1935 में 20 की थी तो वो अब तो 63 साल की होगी। आप तो वेरोनिका 63 साल की होगी। ये 1935 है, दिमाग में डाल ले इसको, समझ गई? आप क्या चाहते हैं मुझसे? मैं वेरोनिका बन के हमेशा यहाँ रहूं? आप ये चाहते हैं? आपने हैरी के साथ क्या किया है? बताइए मुझे, आपने हैरी के साथ क्या किया है? चुप, मुंह बंद कर, चुपचाप बैठ जा। मुझे मत- बैठ जा। हैरी अब तक क्यों नहीं आया? चुप। मैं चाहता हूँ मुंह बंद कर, बस यही चाहता हूँ मैं। बात बंद कर। डॉक्टर वर्मा का वेट करते हैं। डॉक्टर वर्मा? डॉक्टर वर्मा आप कैसे जिंदा हो सकते हैं? उनकी उम्र तो 100 से ऊपर की होगी। मॉनिटर क्या करने वाली है? वो कोई नया गेटअप लेके आएंगी ना? हाँ? अब फिर कुछ नया होने वाला है? बोलो।
सब पता चल जाएगा। अरे पागल हो तुम लोग! जा, कपड़े बदल गया, जा, कपड़े बदल गया, जा। कपड़े बदलने गई, जाओ डॉक्टर वर्मा को लेके आओ, जाओ। मैं तो ठीक करता, अंदर जाओ, और जब तक बुलाओ नहीं आना अंदर, जाओ। अंदर के भी सारे दरवाजे बंद हैं। तुमने क्या किया है? दरवाजे बंद हैं, तुमने क्या किया? चुपचाप हो जा, मेरा अब दिमाग खराब हो रहा है, समझ गई? सुन, बोल रहा हूं ना, इधर चल, चुप, बंद कर बोल। तूने बाल बढ़ा लिए? तूने बाल बढ़ा लिए? Looks nice. नहीं भाई, प्लीज चुप हो जाओ, चुप हो जाओ, चुप चुप चुप। कुतिया, वो अंदर। डॉक्टर वर्मा आ रहे हैं। सभी लड़कियों को लंबे बाल रखने चाहिए, ये तुम्हें बहुत सुंदर लग रहे हैं। ये मानती है कि 1973 में 1973, हाँ, और कुछ बिल्कुल। तुम लोगों के पास रेडियो है ना? रेडियो चलाओ। रेडियो 1935 के आसपास आ चुका था। रेडियो चलाओ, अभी सब पता चल जाएगा। हमारे पास रेडियो है। तो रेडियो चलाओ। टर्न इट ऑन। वो खराब पड़ा है। झूठ 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 झूठी है तुम, मक्कार हो। तुमने मुझे सारी झूठी बातें बताई, लेकिन क्यों? चुप 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 हो जाओ, सारी गर्मी निकाल लूंगा अभी। चुप हो जाओ। वो बंद कर। ठीक है ठीक है ठीक है। कोई फायदा नहीं है, बाहर जाने के सभी रास्ते बंद हैं। जॉन और मैंने वो पिछली बार ही कर दिया था जब तुमने उस समय ये सारा नाटक किया था, है ना जॉन? लगते ये सब एक प्रैंक है ना, कोई ऐसे पागल कैसे हो सकता है? तुम सच में समझदार लगते हैं। ये सब एक प्रैंक है ना, शायद एक मजाक चल रहा है। शायद तुम सही कह रहे तुम क्या थे। बेशक, देखो इसका सूरत, देखो इसका। जॉन और मैं एक रेस्टोरेंट में गए। हैरी और मैं एक रेस्टोरेंट में गए। हैरी जिसे शायद तुमने मार के नीचे दफना दिया होगा अब तक। तुम दोनों साथ वाली टेबल पे बैठे थे। तुम दोनों की उम्र भी ज्यादा थी, तुम्हारे कपड़े भी अलग थे। शायद तुमने मेकअप किया होगा, ये सब तुम्हारी प्लानिंग थी ना? तुमने अपना नाम जॉन और मॉरीन बताया था। जॉन और मॉरीन? हाँ हाँ, तुमने मुझसे कहा था कि मैं तुम्हारी बेटी वेरोनिका की तरह दिखती हूँ। बस उसकी एक तस्वीर देखने के लिए यहाँ आए थे। याद आया? मुझे वेरोनिका की तस्वीर दिखाने के लिए लाए थे तुम लोग। Oh, really? छी, घिन आती है मुझे तुमसे। इस कमरे से तुम्हारी बुराई की बदबू आती है मुझे। छी, तुमने मुझे सारी झूठी बातें बताई और कार में तुमने मुझे जूलिया के बारे में नाम लेने की हिम्मत मत करना। अगर दोबारा उसका नाम तुमने अपने मुंह पे लाई ना गंदी जुबान पे, तो देख लेना। हमने उसके बारे में क्या कहा था? घटिया आदमी, तुम अच्छी तरह से जानता है तूने जूलिया के बारे में क्या कहा था। हमने जूलिया के बारे में क्या कहा था? कि वो कैंसर से मर रही है, कि वो वेरोनिका का मौत का जिम्मेदार खुद को समझती है। वो सोचती है कि वेरोनिका जिंदा है। तुमने मुझे वेरोनिका होने का नाटक करने के लिए कहा। जीसस मेरी जोसेफ, मुझे चक्कर आ रहा है। अरे संभालो संभालो। जूलिया जिंदा? जूलिया खुद को दोषी मानती है? हाँ, वेरोनिका मर चुकी है। तुमने मुझे ये बताया। तुमने मुझे वेरोनिका होने का नाटक करने के लिए कहा। तुमने कहा कि मैं जूलिया से कहूँ कि मैं जूलिया से नाराज नहीं हूँ। वो अपना ध्यान रखे। तुम कैसे कह सकती हो? वो इसे मानती है, वो इसे मानती है। कुछ है, इसका दिमाग खराब हो गया है।
इसका दिमाग पूरी तरह से खराब हो गया है और मैंने सुना है ये तब होता है जब कोई सच्चाई का सामना नहीं कर पाता। अरे ये सच है, ये आज तक हुआ 1973 में। तुम लोग क्या कह रहे हो? रेस्टोरेंट में कार में तुमने मुझे सिर्फ यही बताया था, इस रूम में सारा फर्नीचर का बटा हमें सब ठीक करना था। मैं सोफिया वॉरेन हूँ। सोफिया वॉरेन, कौन भी नाम नहीं याद आया दिमाग में। तू हमसे आजाद होना चाहती है, अपने आशिक के साथ रेस्टोरेंट जाएगी। हाँ? तुझे क्या लगता है हम तेरी रेस्टोरेंट वाली कहानी पे विश्वास कर लेंगे? अरे और तू कितना परेशान करेगी हमें? हाँ, ये सच है क्या आपको? मैं तुझे यहाँ से इतनी आसानी से जाने नहीं दूंगी, कम से कम तब तक जब तक मैं जिंदा हूँ। तुझे क्या लगता है हम तुझे यहाँ क्यों बंद रखते हैं? जरा जोर से बताओ कि तुम ऐसे यहाँ क्यों बंद रखती हो? मुझे नहीं पता। तुमने से ठीक से पूछा नहीं। आपको क्यों लगता है कि हम वेरोनिका को इस कमरे में क्यों बंद रखते हैं 1935 से? तुमने कहा उसे कैंसर था। अगर कैंसर होता तो तुम्हें तो हॉस्पिटल में होना चाहिए था। हम तुम्हें ध्यान क्यों रखते, तुम्हारा ख्याल क्यों रखते? अगर कैंसर होता तो हमें तो खुश होना चाहिए था ना। बिल्कुल। तो तुमने उसे बंद क्यों किया? हमने तुम्हें इसलिए बंद करके रखा है क्योंकि तुमने जूलिया का खून किया है। कुछ याद आया? क्या अपने पाप की बदबू नहीं आती, घिन नहीं आती अपने आप से? उस दोपहर को 21 नवंबर 1930 तुमने अपनी बहन को सर पर फाड़ से और मारती गई जब तक वो मर गई। फिर उसकी खून से लथपथ लाश को घसीटते हुए तुम बेसमेंट में ले गए और उसे छुपा दिया। लेकिन मैंने देखा तुम्हारे खून से रंगे हाथों को धोते हुए। मुझे शक, मैं बेसमेंट में गई, लेकिन मैंने देखा मेरी प्यारी बेटी जूलिया खून से लथपथ वहां मरी पड़ी हुई थी। अरे तुम्हारी बदकिस्मती, मेरी बदकिस्मती, इन्होंने तुम्हें पुलिस से बचाया, डॉक्टर श्रीवास्तव से कह के मेडिकल रिपोर्ट्स चेंज करवाई। याद है ना जो डॉक्टर वर्मा से पहले आते थे? हाँ, हमने तुम्हें बचाया, यहाँ छुपा कर रखा। अरे डॉक्टर वर्मा को तो अभी भी शक हो। वो पूछते हैं कि वेरोनिका कमरे से बाहर क्यों नहीं निकलती। मैंने उनसे कहा तुम्हें जूलिया की मौत का गहरा सदमा पहुंचा, इसलिए तुम्हारी दिमाग की हालत ठीक नहीं है। हाँ, यही सच है, तुमने जूलिया का खून किया है और आज इसलिए 1935 में हम तुम्हें बंद रखते हैं और रखते रहेंगे 36 में, 37 में, 38 में और 1973 तक, जब तक तुम मर नहीं जाती। मैंने जूलिया को दफना के लिए कसम खाई। तुम्हें जो करना है करो, तुम्हें यहाँ बचाने के लिए कोई नहीं आएगा। डैनियल ने, क्योंकि डैनियल ने बाइबल पर हाथ रखकर कसम खाई थी कि वो हमारे मरने के बाद भी तुम्हें यहाँ कैद रखेगा। ये झूठ है, मैं सोफिया हूँ, मैं इसके बगल में लगी हूँ, पुलिस को बुला, ये दोनों पागल हैं, मुझे क्या कर लिया यहाँ पे? पुलिस को बुला। चुप हो जाओ। तुमने सुना? ये सच नहीं है। अब वो पुलिस को बुलाएगा, वो पुलिस को फोन करेगा, अगर नहीं बुला पाया तो वो बाहर भागेगा, किसी गाड़ी को रोकेगा, कुछ भी करेगा। तुम दोनों पागल हो, you both are sick। चुप हो जाओ। प्लीज यार, ये खोल दे दो, प्लीज गॉड, प्लीज। खोल दे दरवाजा, चाबी खुल लगी है ताले में, खोल दे। चुप चुप। तुम खोल दे, कर दे। दोनों ने मुझे बंद कर दिया, दोनों पागल हैं। अरे ये दोनों पागल हैं। तुम अच्छा नहीं करते। मैडम आप बहुत बीमार हैं। वेरोनिका, मैम मैंने पहले 3 या 4 बार बजाई, तो डैनियल नीचे आया और उसने मुझे अंदर आने दिया। वैसे मैंने उसे वापस भेज दिया आराम करने के लिए। Motherfucker, you bastard, you! से आधे घंटे से पागल पड़कर दौड़ा पड़ा है। तुमने जानबूझ के मुझे रेस्टोरेंट में इनवाइट किया ना? हाँ? तो क्यों? आज सी फूड का मजा लेते हैं। हाँ? यहाँ बैठते हैं, पीछे मत मुड़ना, वो तुम्हें देख रहे हैं। वेरोनिका, ये मैं हूँ, डॉक्टर वर्मा। आपको नहीं लगता कि गॉड हमें साथ ला रहा था ताकि हम जूलिया के लिए मिलके ये सब कर सके? हाँ? आपको नहीं लगता ये कोई इत्तेफाक नहीं है? बोलो, बोल, 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 बोल।
देखिए इसकी बीमारी हालत। अब कोई उम्मीद भी नहीं बची। और हमारी डेट सब इसके लिए था ना? बोल, हमारी डेट भी इसके लिए थी ना? सारी प्लानिंग थी ना? मैं हूँ डॉक्टर वर्मा। Shut up! Shut up, you bastard! You son of a bitch! You mother of a you rascal! गॉड 1973 में शायद लोग ऐसी बात करते होंगे। इससे पहले मैं मर जाऊं यही बेहतर होगा। प्लीज शांत हो जाओ प्लीज। कौन सा नया खेल खेलने वाले हो तुम लोग? हाँ हाँ बताओ। आपके पेरेंट्स आपके बारे में चिंतित हैं और उन्होंने मुझे आपकी मदद के लिए यहाँ बुलाया है। ये तुम्हें हैरी समझती है, तुम्हारे साथ सोने के लिए बड़ी बेचैन हो रही है। आप बाहर क्यों नहीं जाते? मैं चुप रहूंगी। नहीं, आप बाहर जाकर डैनियल को चेक कीजिए। मैंने कहा ना मैं चुप रहूंगी। इसे रहने दो डॉक्टर, रहने दो। वेल, आपको लगता है कि ये 1973 है? Yes! और क्या लगता है आपको? हरी, तुम इन दोनों का साथ क्यों दे रहे हो? हाँ, तुम इनका साथ क्यों दे रहे हो? तुम्हें पता है ना कि 1973 मेरे साथ ऐसा क्यों कर रहे हो? हाँ? You know I love you, right? मेरे पास टेप है इसका मुंह बंद करने के लिए। नो वायलेंस। आपके आने से पहले तुम्हारे साथ बहुत बदतमीजी हुई, बहुत ज्यादा। मैं तुम तीनों को बता दूं, मेरे कॉलेज फ्रेंड्स को पता है कि मैं हैरी के साथ बाहर गई थी। आपके फ्रेंड्स? Yes! मेरे फ्रेंड्स! मेरे फ्रेंड्स! क्या वो जानते हैं आप मेरे साथ बाहर गई थी? कौन हो तुम? तुम्हारा असली नाम क्या है? बोलो! डॉक्टर अनिल वर्मा। और चाहो तो मेरा आइडेंटिटी कार्ड चेक कर सकते हैं। मेरे को इसे नकली है! इनकी हालत ठीक नहीं है। तुम तीनों मेरे साथ क्या करने वाले हो? Are you all going to rape me? प्लीज शांत हो जाओ, हम चाहते हैं। मुझे वेरोनिका बुलाना बंद करो। मैं वेरोनिका नहीं हूँ, सोफिया। झूठ है ये। हमने जो कुछ भी कहा सब सच है। मॉर्निंग, एक 15 साल की लड़की अपनी बहन को क्यों मारेगी? तुम्हारे जैसे पेरेंट्स को मार सकती है, समझ में आता है। क्यों मारेगी? बोलो। मैं इस बारे में बात करना बंद करो। बेहतर होगा अगर तुम कुछ ना बोलो। नहीं मॉर्निंग, क्या हुआ? तुम्हारे दिमाग में काम करना बंद कर दिया क्या? हाँ, बोलो, कोई नई स्टोरी बताओ ना। बोलो मॉर्निंग। दूर हो जा मुझसे। नहीं मॉर्निंग, सोचो, ठंडे दिमाग से सोचो। एक 15 साल की लड़की अपनी बहन का खून क्यों करेगी? क्योंकि वो जानती थी कि तुम अपने छोटे भाई के साथ क्या करती थी। क्या तुझे याद नहीं? इतनी नादान मत बन। मुझे भी पता था, मैंने तुझे रोकने की कोशिश भी की थी। मुझे किस चीज से रोकने की कोशिश की थी? डैनियल के साथ सोने से। तूने जो सिखाया सब कुछ तू अक्सर वो सब करती थी उसके साथ। तुझे इसकी आदत पड़ चुकी थी। मैंने भी देखा था उस रात। डैनियल ने मुझे समझाया था, मुझसे तुझसे वो छुटकारा पाना चाहता था। वो तुझसे डरा हुआ था। कौन? वो 12 साल का था। हाँ, 12 साल का था। तेरा छोटा भाई। हाँ, तुम्हारे भाई के साथ। जूलिया ने तुम दोनों को गैरेज में रंगे हाथों पकड़ा था। तूने उससे विनती की थी कि वो हमें ना बताए। तूने कसम खाई थी कि वो सब दोबारा नहीं करेगी। उसने हाँ भी कह दिया ताकि हम परेशान ना हो। लेकिन तू कहां रुकने वाली थी? मैंने अपनी आंखों से सब कुछ देखा था। डैनियल ने मुझे सब कुछ बताया था। जैसे मैंने कहा, वो तुझसे घबराया हुआ था। वो तुझसे छुटकारा पाना चाहता था। वाह, क्या स्टोरी है। अरे और कितना गिरोगे तुम लोग? शायद ये सच कह रहे हैं। नहीं, मैं वेरोनिका नहीं हूँ। कौन है? मैं वेरोनिका नहीं हूँ। मैं सोफिया वॉरेन हूँ। मैं कसौली में पैदा हुई। मेरे पापा डेंटिस्ट है, मेरी मम्मी सिंगर है। मैं गोवा यूनिवर्सिटी में पढ़ती हूँ। सच्ची, मैं गोवा यूनिवर्सिटी में पढ़ती हूँ। कॉलेज में मेरी 2 बेस्ट फ्रेंड्स हैं, टाइना और टीना। मंडे को सोशियोलॉजी का एक पेपर है जिसकी मुझे क्या तुम्हारे हाथ है? कुछ भी नहीं जो तुम्हें चोट पहुंचाए। बस शांत हो जाओ। अभी जो तेरे जो नाम लिया जिसके, वो कौन है? पास बताना, मेरे पास बताना, मेरे पास बताना। भाई रुक जाओ। देखो वेरोनिका, हम चाहते हैं। मेरे बात पे भरोसा करो। मेरे बात पे भरोसा करो। अरे छोड़ो मुझे।
चुपचाप जाके बेड पे सो जाऊंगी, आपको कभी परेशान नहीं करने को। अब समझ में आया हम तुम्हें यहाँ क्यों रखते हैं। I'm really sorry मॉम, सब याद आ गया, कभी नहीं भूल सकती इस बात को। हम तुम्हें यहाँ क्यों रखते हैं? क्योंकि मैंने खून किया है। किसका किया है उसका नाम लो। मैंने जूलिया का खून किया है। तूने उसे क्यों मारा? क्योंकि वो जानती थी मैं डैनियल के साथ था। उसने मुझे डैनियल के साथ नहीं, मैं मरवाने को सोफिया नहीं है। मैंने जो नाम लिया अपने मन से लिए, सोफिया तो एग्जिस्ट ही नहीं करती। मुझे सब याद आ गया, मैं एकदम शांत हो जाऊंगी, आप लोग को कभी परेशान नहीं करूंगी। प्लीज मुझे, मैं एकदम शांत हो जाऊंगी, मुझे टेंशन मत लो। तुमने पिछली बार भी यही कहा था। इस घर पे सीरियस हूँ, मैं सीरियस हूँ, बहुत सीरियस ओह हूँ। गॉड, कोई बताएगा हमें इसके साथ क्या करना चाहिए। मुझे सब याद आ गया है। छोड़ो। मुझे नहीं पता, मैं नहीं जानता। तुम कहती हो कि तुम ये दोबारा नहीं करोगी, लेकिन मुझे तुम्हारे अंदर से वीवर नजर आता है, सिर्फ वीवर। तुम ये दोबारा ना करोगी, कैसे हो नहीं सकता मॉम, है? मैं नहीं करूंगी, मुझे आई प्रॉमिस, आई स्वेयर टू गॉड मैं नहीं करूंगी। प्लीज 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 मुझे माफ कर दो, प्लीज 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 मॉम। नहीं, इस लड़के को माफ नहीं किया जा सकता जो अपने 12 साल के भाई को गैरेज में ले जाती है और उसके जिस्म के साथ खेलती है। उस लड़की को माफ नहीं किया जा सकता जो अपना नंगा शरीर उसे दिखाती है, उसे छूने के लिए मजबूर करती, चूमती है और अपनी हवस की भूख मिटाती है। छी! उस लड़की को माफ नहीं किया जा सकता जो अपनी छोटी बहन को पावड़े से सर पे मारती है, बार बार मारती है जब तक वो मर नहीं जाती, और उसकी खून से लथपथ लाश को घसीटते हुए बेसमेंट में ले जाकर छुपा देती है। तुम्हें कोई नहीं माफ करेगा, गॉड्स भी नहीं, एंजल्स भी नहीं, कोई भी नहीं मॉम लास्ट माफ करेगा। चांस, मॉम लास्ट चांस, मैं यहाँ से चली जाऊंगी। तुम्हें माफ नहीं करेंगे। बदल लूंगी, मैं यहाँ से बहुत दूर चली हम जाऊंगी। तुम्हें जान से मार नहीं देंगे। नहीं मॉम, नहीं मैं चली हम जाऊंगी। तुम्हें जान से मार देंगे। इस बार तो हमने जल्दी कर दिया, अगली बार इससे भी ज्यादा जल्दी किया जा सकता है। अगली बार नहीं होगा, हमने एक डिसाइड किया था। या फिर अब खड़े क्यों, ले जाओ इसे। गॉड, तुम्हें नहीं लगता कि ये सिर्फ इत्तेफाक नहीं, गॉड हमें साथ ला रहा था ताकि हम दुनिया के लिए ऐसा कर सके। देखो सोफिया, ब्रूचेस, ब्रेसलेट्स, ये सब उसी ने बनाया था। ये रंगीन कांच के टुकड़े, ये चांदी का धागा, उसके जाने के 1-2 दिन पहले ही। इतनी ओवर एक्टिंग करने की क्या जरूरत थी? तो हम क्या करते हैं? वैसे तुमने भी डॉक्टर की एक्टिंग कोई खास नहीं की। ये सो ब्यूटीफुल, मैं हमेशा इसे अपने पास रखूंगा। तुम भी तो यही चाहते हो। ले जाओ इसे, ध्यान रहे इसने वेरोनिका के कपड़े पहने, उसे उतार देता। विद प्लेजर। और वैसे भी ये डॉक्टर की एक्टिंग करके मैं बोर हो गया हूँ, अगली बार कुछ नया करूंगा। नहीं, सिरिंज दिखाना बहुत जरूरी होता है। अगली बार नहीं होगा, बहुत असर पड़ता है। अगली बार नहीं होगा। कहा है मैंने, बहुत हुआ। ले जाओ इसे और स्कूल के होमवर्क करो, जाओ। चलिए मदद कीजिए मेरी। ध्यान से आफान, हाँ। Thank you so much. बहुत मजा आया,
और तुमने डैड को तो ये सब नहीं बताया ना? मैं विश्वास करो, आई स्वेयर मैंने उन्हें कभी कुछ नहीं कहा। अच्छा, हमारे बीच में जो कुछ भी हुआ उसमें तुम्हारी भी रजामंदी थी ना? बिल्कुल। मैंने तुम्हें कभी भी फोर्स नहीं किया। बिल्कुल, मैं भी चाहता था। आज रात तक मैंने डर शब्द का इस्तेमाल कभी किया भी नहीं। ये मेरे दिमाग में क्यों आया मुझे पता नहीं। अगर मैं तुमसे डरता तो इस कमरे से तुम्हें बाहर कभी जाने नहीं देता। मैंने मॉम को कसम दी थी, तुम्हें याद है ना? हाँ हाँ याद है, मुझे सब कुछ याद है। हम दोनों के बीच में जो हुआ वो मैंने कभी भी खुद से नहीं किया। सच में मैंने कभी खुद से नहीं किया कुछ भी। लेकिन हाँ, सब कुछ ठीक है, मुझे पता है। मैं तो बस डैड की एक्टिंग कर रहा था। And I'm impressed। और तुम बिल्कुल मॉम लग रही। और जॉन और मॉरी वो अरे, कैसा रहा? हमें तो एक्टर होना चाहिए था। चलो अब चलना चाहिए। डैनियल, क्या? आज रात मुझे ऐसा लगा जैसे मैं सपना देख रही हूँ। जब तुमने उसे पकड़ा हुआ था और उसने सब कुछ पहचान लिया, मुझे ऐसा लगा जैसे वो मैं हूँ। हाँ मैं, और वो मैं ही थी। लेकिन नहीं भी। उसको सजा देने के बाद मुझे इतना हल्का, इतना पवित्र महसूस हुआ। मुझे लगा जैसे मैंने जिंदगी में कभी कोई गुनाह किया ही नहीं। सच में। वंडरफुल, दैट्स वंडरफुल। चलो अब हमें चलना चाहिए। नहीं, रुकने पे तो मैं थी, जिसको हम लोग बेहद चाहते थे। चलो। नहीं, मैं नहीं चाहूंगी। मैं इस कमरे में कैद हूँ। तुम नहीं हो तुम यहाँ ना। हिरण, देखो देखो दरवाजा खुला हुआ है। वो मर गई। मैंने तुम्हारे लिए दरवाजा खोल दिया। चलो। जाने दो मुझे ऐसे कैसे छोड़ सकते हो? मैं तो ये भी नहीं जानती कि तुम कौन हो। तुम सच में सोच सकते हो या फिर कोई खेल के? जॉन, मैं हैरी और मैं वो रेस्टोरेंट में गए थे। तो मेरी वो आगे वाली सीट पे बैठी है। तुमने अपना नाम जॉन बताया था। मोरे, वेरोनिका। मेरा कॉलेज का आई कार्ड तुम्हारी कार में रखा है। प्लीज हैरी को ऊपर बुलाओ, मुझे जाना है। हैरी? कौन है? किसकी बात कर रही हो? हैरी मेरा बॉयफ्रेंड जिसके साथ मैं यहाँ आई थी। अरे मुझे प्लीज ऊपर जाने दो, मेरे कपड़े दो। अरे क्या कह रही हो वेरोनिका? मैं वेरोनिका नहीं हूँ। मैं वेरोनिका नहीं हूँ। पागल हो गई हो तुम? ये कमरा मेरा नहीं है। मेरा यहाँ कुछ ये रूम? मेरा यहाँ कुछ नहीं। मेरे कपड़े नहीं है। मेरा ये पसंद नहीं है। मुझे जाने दो, मुझे जाने दो यहाँ से, मुझे जाने दो। क्या कर रही हो? मुझे जाने दो। मुझे जाने दो। वेरोनिका, मेरी बात सुनो, मेरी बात सुनो, मेरी बात सुनो, मार दूंगी। मेरी बात, मार दूंगी। मेरी बात सुनो, वेरोनिका मेरी बात सुनो। मैं तुम्हें मार दूंगी। इसे छोड़ो, छोड़ो इसे, मेरी बात सुनो। मैं तुम्हारे कपड़े ले आऊंगा, मैं तुम्हारे लिए सब कुछ ले आऊंगा, ठीक है? समझ गई? हाँ? आराम से, आराम से, आराम से, आराम से, आराम से, आराम से।